हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस बॉटनी का। आपके आगे आने वाले एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए, आपका सीपीटी का एग्ज़ाम हो, इलाहाबाद का हो, लखनऊ का, या एमएससी बॉटनी का कहीं का भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर को या बॉटनी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आता हो, ठीक है, तो ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं फिर से एकदम डिटेल में। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। 50% ऐसे लोग हैं जो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है लेकिन वीडियो देखते हैं हमारा। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो आपके जूनियर या आप लोग या आपके दोस्त कोई भी बॉटनी का प्रिपरेशन करना चाहता है अगले साल के लिए या इसी साल के लिए, तो हमारे पास ना बॉटनी का क्या है, कोर्स है जिसमें हम नोट्स मॉक टेस्ट सब कुछ दे देते हैं। आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप बॉटनी का कोर्स ज्वाइन करना, तो ये हमारा नंबर है, ठीक है। आप इस पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, डायरेक्ट कॉल नहीं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और ये प्लांट इम्ब्रोलॉजी से क्वेश्चन है। तो गन पाउडर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन यूट्रिका में देखा जाता है, जो कि सही बात है। स्लीप मूवमेंट इन पेटल आर्जीमोन में देखा जाता है। स्यूडो कापुलेशन ये कस्कुटा में नहीं देखा जाता, ये जानते हो, ऑर्किड में देखा जाता है। ऑर्किड ऑफाइरस ऑर्किड में देखा जाता है ना। आर्किड अपने पेटल को इस तरीके से मॉडिफाइड कर देता है कि बी कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि वहाँ पे फीमेल बी है और उससे कैपुलेट करने के चक्कर में पॉलिनेशन करवा देता है। टर्न पाइप मैकेनिज्म, टर्न पाइप मैकेनिज्म या इसको क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में। साल्विया में मिलता है टर्न पाइप मैकेनिज्म, ठीक है। इसका एक और नाम है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो वाउचेरिया के पास मल्टीफ्लैजिलेट मल्टीन्यूक्लिएट जूस्पोर होता है, जिसको हम सिंजूस्पोर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है। क्लेमाडोमोनास निवेलिस जो करता है वो रेड स्नो कराता है, ये भी सही बात है। रेड कलरेशन ऑफ रेड सी ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गी ट्राइकोडेस्मियम एथ्रियम, ये रेड सी होगा, रियल सी नहीं, रेड सी का ट्राइकोडेस्मियम सही होता है। बट्रेकोस्पर्मम इज मरीन एल्गा, नहीं मरीन एल्गा तो नहीं है। ये क्या है आपका, एक तरीके का फ्रेश वाटर एल्गा है। क्या है जी, फ्रेश वाटर एल्गा है, फ्रेश वाटर में रहता है, इसका नाम हम बोलते हैं फ्रॉग स्पॉम एल्गी। अगला हमारा क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है। इन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल फ्लोएम इज सिचुएटेड टूवर्ड द इनर साइड। देखो इनर साइड पे क्या होता है, इनर साइड पे भैया देखो जाइलम होता है, जाइलम होता है इनर साइड पे, आउटर साइड पे फ्लोएम होता है। तो ये बात गलत है। कोई भी वेस्कुलर बंडल देखोगे आप प्लांट का, अंदर रहेगा जाइलम और बाहर रहेगा फ्लोएम। मोनोकाट स्टेम में कैम्बियम क्यों रहेगा भाई, कैम्बियम इज द फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ इज द फीचर ऑफ डाइकाट एंड जिम्नोस्पर्म। मोनोकाट में बड़ा रेयरली होता है, तो मोनोकाट स्टेम में कैम्बियम अपसेंट रहेगा। तो ये सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, वेसल आर मोर इफिशियंट फॉर वाटर कंडीशन देन ट्रकाइड। बिल्कुल सही बात है भैया, वेसल ज्यादा इफिशियंट है। वेसल आर डेड एंड लिग्निफाइड, ये भी सही है। तो वेसल इसलिए ज्यादा इफिशियंट थोड़ी ना है कि वो डेड है, ठीक है, इसलिए असर्सन रीजन सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन, तो बी वाला सही होगा। टेंड्रिल सो थिग्मोट्रापिजम, देखो टेंड्रिल जो प्लांट का होता है, कुकुरबिटेसियम देखोगे तो टेंड्रिल ऐसे ऐसे करके होता है ना, कोई भी ऐसा सपोर्ट मिलता है तो उस पर ऐसे लपेट लेता है, तो टच करते ही वो थिग्मोट्रापिजम शो करता है, ठीक है। मेल गैमिट थिग्मोटैक्सिस शो करता है। तो थिग्मोटैक्सिस, मेल गैमिट जो होता है कीमोटैक्सिस शो करता है, क्या शो करता है, कीमोटैक्सिस, थिग्मो नहीं कीमोटैक्सिस। तो असर्सन इज ट्रू होगा, रीजन इज फॉल्स होगा, ध्यान देना। मेल गैमिट कीमोटैक्सिस शो करता है, थिग्मोटैक्सिस नहीं। अगला क्वेश्चन है, पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग ऑपरेटस इन सेंट्रल सेल। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल सेल के नीचे होता है पोलर न्यूक्लियाई एग ऑपरेटस में। फिल्ली फॉर्म ऑपरेटस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। बिल्कुल सही बात है, पॉलन ट्यूब आता है तो फिल्ली फॉर्म ऑपरेटस उसको सिग्नल भेजता है, जिससे कि पॉलन ट्यूब जो होता है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करके आता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। तो भैया 70,500 न्यू सेल आर प्रोड्यूस पर हावर बाई अ सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो बराबर लगातार
डिवाइड करता रहता है। तो सही बात है, 1 हावर में जो मेज होता है ना, 17,500 न्यू सेल बन जाते हैं उसके पास में। ठीक है, हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि द ग्रोथ ऑफ लीफ, दूसरा पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ लेंथ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर। तो हाँ भैया, पॉलन ट्यूब देखो क्या होता है ना, वेजिटेटिव जो न्यूक्लियाई रहता है वो बराबर इंटाइन को बाहर की ओर धकाती है, जिससे कि पॉलन ट्यूब बढ़ता है। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ लीफ इज मेजर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं, वो सरफेस एरिया में बढ़े भैया। ठीक है, तो ये गलत चीज दिया है। सेल इन ए वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाई अप टू 3,50,000 टाइम। देखते नहीं हो खरबूजा तरबूजा जो होता है कितना बढ़ जाता है, तो ये भी सही है। तो 1 to 4 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, उतना रिलेवेंसी नहीं है। अगला हमारा है असर्शन, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, और एंजाइम भी था। इसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग राइज अराउंड आरएनए। तो आरएनए जो पहला जेनेटिक मटेरियल है, तो सारे चीज़ तो इसी के अराउंड इवॉल्व होंगे। तो आपने आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट। कोलेन काइमेटस हाइपोडर्मिस जो होता है वो डाइकाट के स्टेम में मिलता है। कोलेन काइमा हाइपोडर्मिस से डाइकाट के स्टेम मिलता है। मोनोकाट के स्टेम में क्या मिलता है, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है भैया, तो कोलेन काइमा एक टिश्यू होता है ना, देखो सिंपल मैकेनिकल टिश्यू है। कोलेन काइमा हमेशा डाइकाट में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, और हाइपोडर्मिस वाले रीजन में। ना ये रूट में मिलेगा, ना मोनोकाट में मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। एक ऐसा म्यूटेशन जहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो रहा है और वो डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करने लग जा रहा है पूरा चेन, तो वो मिससेंस म्यूटेशन है भैया, सीक्वेंस ही चेंज हो गया। नॉनसेंस में क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप कोडान ही बन जाता है। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, आपका प्यूरिन पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन प्यूरिन से चेंज होता है। फ्रेम शिफ्ट पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाता है। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का भैया, सेंट्रोमियर इज कंसर्न्ड विद द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम। तो बिल्कुल सही बात है, जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ से टूटता है तब आधा आधा जाता है ना एनाफेज में, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर, गलत बात है यार। ऑक्सीसोम तो कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया तो होता है ना, सेंट्रोमियर में थोड़ी ना होता है। तो असर्शन हिस्ट्री रीजन, रीजन क्या होगा, रीजन फॉल्स होगा। अब देखो ये मैचिंग का है, और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी आपका क्वेश्चन है। कैसे, रेनन-कुलेसी को हम बोलते हैं क्रो फ्रूट फैमिली, कानवनबुलेसी को बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली, और आपका क्या है एस्केलपेडेसी क्या है, मिल्कवीड फैमिली है। एनाकार्डेसी क्या है, कसेओ फैमिली है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले तो, वर्जेटाइल एंथर कहाँ पे मिलता है। तो देखो वर्जेटाइल एंथर कैसे होता है, ऐसे रहता है, ये देखो एंथर लोब होता है, ये एंथर लोब, तो ये एक दोनों एंथर लोब एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, तो वर्जेटाइल एंथर। क्रूसीफेरी में क्या होता है, याद कर लेना, टेट्राडाइनमस, टेट्राडाइनमस इसमें यहाँ पे मिलता है, टेट्राडाइनमस होता है। रेनन-कुलेसी में तो ढेर सारा होता है, आर्किडेसी में पालिनिया मिलता है। अब देखो यहाँ पे दिया है स्पेशलिस्ट स्पीसीज क्या होता है। तो देखो दो तरीके के स्पीसीज होते हैं, पहला हमारा होता है स्पेशलिस्ट और दूसरा होता है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट होगा देखो खाने पीने से रिलेटेड है। जो भी जर्नलिस्ट स्पीसीज रहेगा वो अपने जिंदा रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उसको कुछ भी मिलेगा वो खा लेगा, उसका बहुत बड़ा नीके होगा। ठीक है, बहुत बड़ा नीके रहेगा। और जो स्पेशलिस्ट होगा भैया उसका खाने पीने की चीजें कम रहेगी, तो नीके जो रहेगा नैरोवर रहेगा। अब कम खाना रहेगा, जैसे मान लो पांडा है बांस की पत्ती खा रहा है, कुआला है, कुआला यूकेलिप्टस की पत्ती खा रहा है, तो वो अच्छे तरीके से खाएगा उसी चीज को। देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है चीजें, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब देखो माइकोबैक्टीरियम वैकी जो है यूज फॉर प्रोपेन एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इट आल्सो कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोहेक्सोनोन विच इट does not use but it is used by the pseudomonas as source of energy. What type of association mycobacterium और pseudomonas। अब क्या है देखो, माइकोबैक्टीरियम कुछ बना रहा है एक कंपाउंड, ठीक है। देखो अब जैसे आपका माइकोबैक्टीरियम वो कोई चीज बना रहा है,
तो उसके लिए वो तो कोई ज़रूरत की नहीं है, तो वो स्यूडोमोनास CO चला, मतलब इसने बनाया, इसको दे दिया, इससे माइकोबैक्टीरियम का कोई घाटा थोड़ा ना, तो ये एक तरह का कमेंसलिज्म हुआ। अगर ये कोई चीज़ बनाता, इसको इनहिबिट कर देता, तो ये एमेंसलिज्म होता। ठीक है, म्यूचुअलिज्म होता मतलब स्यूडोमोनास भी इसको कुछ दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो म्यूचुअलिज्म होता। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा ग्राफ दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका मेंसलिज्म। इफ अ प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट द मेनी अदर स्पीसीज दैट मेक अप द इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ए हैबिटेट, देन द स्पीसीज, मतलब आप देखो कहीं पे एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, तो इसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के और सारे लोग प्रोटेक्ट हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, अम्ब्रेला स्पीसीज रहेगा। आप ठीक है, अम्ब्रेला इंडिकेटर स्पीसीज क्या रहेगा, जो पार्टिकुलर जगह के बारे में बताया, जैसे केचुआ जो है अर्थवार्म, वो बताता है कि सॉइल कितना फर्टाइल है। अगर कहीं पे लाइकेन है तो वो बताता है कि भैया ये एरिया कितना ज़्यादा स्वच्छ है, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन नहीं है। की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, जिसका नंबर कम होता है, जो वहाँ के इकोसिस्टम के ऊपर अपना लार्ज इम्पैक्ट डालता है। और फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होता है, जैसे टाइगर वाइगर हैं, चीता होता है, उसको हम क्या बना देते हैं, एक तरह का मतलब उसी को बोलते हैं कि भैया उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे मान लो रणथंबोर नेशनल पार्क है, गिर है गुजरात का, तो ऐसे करके एक पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए जो चीज़ें चलाई जा रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखो काला जीरा जो है ये रेननकुलेसी का है, निगेला सैटिवा बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। टू मेरिकार्प ज्वाइन इन कीमिकार्प बाय द कार्ड क्रार्पोफोर, तो क्रीमोकार्प ये धनिया में होता है, ये भी सही है। फेरुला असाफोइडिटा का रूट यूज होता है हींग बनाने के लिए, लीव्स थोड़ा ना यूज होता है, तो ये गलत है, ऑल करेक्ट नहीं। क्वायर ऑफ कॉमर्स, जो क्वायर होता है, जो नारियल का मीजो काप से निकाला जाता है, तो ये क्वायर बोलते हैं। अरे जो छिलते भैया। हेलिकेज फंक्शन यूकरियाट एंड स्क्रिया कोलाई, तो यूकरियाट में जो हेलिकेज का फंक्शन होता है एमसीएम 1 से 7 होता है, और प्रोक्रियाट में डीएनए बी होता है। मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस इसको बोलते हैं 1 to 7। रीड करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को, और चूज करना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो ये काफी लंबा चौड़ा है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, आपको इनकरेक्ट चूज करना है ना, देख लेते हैं। वी एन टी आर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट बिलोंग टू क्लास ऑफ मिनी सैटेलाइट ऑफ डीएनए, सही है। इन प्रोकैरियोटिक द स्ट्रक्चरल जीन इज पॉलीसिस्टॉनिक, ये मोनोसिस्टॉनिक होता है ना, हाँ पॉलीसिस्टॉनिक होगा। यूकैरियोटिक के बाद ये भी रहता है। इंटरवेनिंग सीक्वेंस अपीयर इन मैच्योर आरएनए, देखो ये नहीं होता, ये मैच्योर में रहता है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा देखना है पांचवा किस स्टेटमेंट में है, देखो पांचवा यहाँ पे दिया गया है, और दूसरा भी देखो पांचवा कहाँ कहाँ है, आप खोज लो ना सिर्फ। देखो पांचवा हमें यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तो हेट्रोक्रोमेटिन इज मोस्टली हाईली कंडेंस, ये भी सही है, तो ये आठवां होगा नहीं आपका। ठीक, तो आपको ना पूरा पढ़ के भैया देखना था, ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा है। एंथर कल्चर के लिए गुहा एंड मार्सरी ने यूज किया था दतूरा एनोक्सिया को, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली टेल अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टेट, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बताने के लिए NT+1 पे NT प्लस ये बर्थ, और कितना वहां पे बर्थ हो रहा है, कितना वहां पे अंदर आ रहे हैं, इमिग्रेशन हो रहा है, उसमें से घटा दो कितना डेथ हो रहा है और कितना बाहर लोग जा रहे हैं, तो उससे आपको निकल जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। आइडेंटिफाई करना पिडिग्री को, पिडिग्री देखोगे तो ये देखो मेल होता है, ये फीमेल होता है, फीमेल के पास क्या क्या है, XX है, और इसके पास क्या है, XY है। तो अब देखो इसके पास क्या आया, ये देखो फीमेल है तो इसके पास XX आया, तो ये डिजीज शो कर रहा है, मतलब ये मम्मी से यहाँ पे आ रही है, तो अभी हम सोच सकते हैं कि X क्रोमोसोमल है। ये मेल है तो मम्मी का X यहाँ पे आ गया, इससे भी डिजीज हो गया। अब देखो एक यहाँ पे डिजीज वाला था, तो ये जा रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे आ रहा है, तो ये X लिंक्ड है, रिसेसिव आपका आएगा, तो X लिंक रिसेसिव ये डिजीज आ जाएगा। ठीक है भैया, X लिंक दिया है तो आप कर दो, यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से दिया गया है चार्ट को, और ये आपके एग्जाम में बड़ा मुश्किल लगे आएगा, तो चिंता मत करो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल ऑब्टेन बाय सेल्फिंग कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल इज 25%, तो 1 to 1 आता है ना, 1 to 1, तो ये देखो 75 निकल गया, ये बचा, तो ये आपका 25% हो जाएगा।
ठीक। टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट प्रोड्यूस ऑफ जीनोटाइप इज 2। तो देखते हैं 2 आएगा क्या, एक। हाँ तो हेटेरोजाइगोट का नंबर एक ही है तो 2 के पावर n, तो 2 के पावर 1 बराबर 2 आ जाएगा। फिनोटिपिक रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन का मिराबिली जलापा में, वो 3:1 है, नहीं 3:1 नहीं आता। मिराबिली जलापा है तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा तो 1:1 आएगा ना, तो 3 फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो आते रहेंगी। ठीक है जी, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर